गूगल डॉक्स एक बहुत ही आम टूल है, पर अक्सर इसकी असली ताकत का अंदाजा नहीं लग पाता। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल खाली पन्ने को एक ऐसे दमदार डॉक्यूमेंट में तब्दील किया जाए जो सच में सबसे हटकर लगे। आज की हमारी चर्चा इन 5 पड़ावों से गुजरेगी। हम एक मजबूत संरचना से शुरुआत करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट में विजुअल्स डालकर उसे दिलचस्प बनाएंगे, फिर बिना किसी गड़बड़ी के टीम के साथ काम करना सीखेंगे, कुछ बेहतरीन पावर यूजर टूल्स को जानेंगे और आखिर में अपनी इस रचना को दुनिया के साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संरचना की। किसी भी अच्छे डॉक्यूमेंट के लिए एक ठोस ढांचा या कहें कि एक ब्लूप्रिंट होना बहुत जरूरी है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। कभी ऐसा हुआ है कि एक लंबे डॉक्यूमेंट में हर हेडिंग को एक एक करके बदलना पड़ रहा हो? एक को बदला, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, यह सिलसिला चलता रहता और इसमें काफी झुंझुलाहट होती है। खैर, इसका एक बहुत ही स्मार्ट और आसान तरीका भी है, और वो तरीका है स्टाइल्स। ये असल में टाइटल्स, हेडिंग्स और टेक्स्ट के लिए पहले से बने हुए फॉर्मेट्स हैं। बस एक क्लिक और पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसी फॉर्मेटिंग और एक मजबूत संरचना तैयार हो जाती है। सच कहूं तो ये समय बचाने वाला एक सीक्रेट हथियार है। स्टाइल्स का इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले टेक्स्ट को टाइप करके उसे हाईलाइट कर लें, फिर ऊपर टूल बार से कोई स्टाइल चुन लें, जैसे टाइटल या हेडिंग 1। अच्छा, अगर इसे अपने हिसाब से बदलना है तो पहले हाईलाइट किए हुए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बदल लें और आखिर में स्टाइल मेन्यू में वापस जाकर अपडेट टू मैच को सिलेक्ट कर लें। बस हो गया, अब वो स्टाइल पूरे डॉक्यूमेंट पे एक साथ अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमारे डॉक्यूमेंट का ढांचा तैयार है तो चलिए इसमें थोड़ी जान डालते हैं। हमारे दूसरे सेक्शन में हम सादे टेक्स्ट से आगे बढ़कर अपने डॉक्यूमेंट को और भी दिलचस्प और जीवंत बनाएंगे। जानकारी को साफ सुथरे तरीके से दिखाने के लिए टेबल्स एक बेहतरीन जरिया है। इंसर्ट मेन्यू से एक टेबल डाल सकते हैं और फिर राइट क्लिक करके सेल्स को जोड़ा, हटाया या मर्ज भी किया जा सकता है। और हाँ, टेबल ऑप्शंस में जाकर मनपसंद रंग और बॉर्डर भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं चार्ट्स की। एक तरीका है सीधे डॉक्स में चार्ट डालना, जो कि एक स्क्रीनशॉट जैसा है, मतलब वो बदलता नहीं है। लेकिन असली जादू तब होता है जब चार्ट को गूगल शीट से लिंक किया जाता है। जब भी शीट्स में डेटा अपडेट होता है तो डॉक में एक अपडेट बटन आ जाता है। बस एक क्लिक और चार्ट में सारी नई जानकारी दिखने लगती है। लाइव रिपोर्ट्स के लिए तो ये सच में एक गेम चेंजर है। हमारा तीसरा सेक्शन है बिना किसी अफरा तफरी के सहयोग। और यही तो गूगल डॉक्स की सबसे बड़ी खासियत है, एक साथ बिना किसी रुकावट के काम करने की आज़ादी। किसी के साथ डॉक्यूमेंट शेयर करते वक्त सही परमिशन देना बहुत जरूरी है। व्यूअर सिर्फ डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है, कमेंटर पढ़ भी सकता है और सुझाव भी दे सकता है, पर सीधे बदलाव नहीं कर सकता। और एडिटर के पास डॉक्यूमेंट में सीधे बदलाव करने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन जब कई लोग एक साथ काम करते हैं तो एक डर हमेशा बना रहता है। क्या होगा अगर किसी ने गलती से कोई जरूरी हिस्सा डिलीट कर दिया? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका इलाज है वर्जन हिस्ट्री। ये डॉक्यूमेंट में हुए हर बदलाव का एक ऑटोमेटिक रिकॉर्ड रखता है। इसमें यह दिखता है कि किसने कब और क्या बदलाव किया। ये सचमुच में डॉक्यूमेंट की एक टाइम मशीन है। इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है। बस फाइल मेन्यू पर जाएं, वर्जन हिस्ट्री पर माउस ले जाएं और सी वर्जन हिस्ट्री पर क्लिक कर दें। दाईं तरफ एक पैनल खुल जाएगा जो आपको समय में पीछे ले जाकर किसी भी पुराने वर्जन को वापस लाने की सुविधा देगा। चलिए अब कुछ और एडवांस्ड फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सेक्शन, पावर यूजर टूल्स को अनलॉक करना। ये वो फीचर्स हैं जो काम में प्रोफेशनलिज्म लाते हैं और उसे और भी आसान बनाते हैं। याद है पहले सेक्शन में हमने स्टाइल सेट किए थे, तो बस अब उसका इनाम मिलने का वक्त आ गया है। उस शुरुआती मेहनत का ये एक बहुत ही शानदार नतीजा है। क्योंकि स्टाइल्स का इस्तेमाल किया गया था, अब एक ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना मुमकिन है। बस कर्सर को सही जगह पर रखें, इंसर्ट में जाएं और टेबल ऑफ कंटेंट्स चुन लें। ये आपकी सारी हेडिंग्स को पेज नंबर के साथ खुद ब खुद लिस्ट कर देगा। और जब भी कुछ बदलाव हो, बस रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें और ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ कुछ और ज़बरदस्त टूल्स हैं जो काम की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। फुटनोट जोड़ने के लिए Ctrl+Alt+F शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। अगर टाइप करने का मन नहीं है तो टूल्स में जाकर वॉइस टाइपिंग ट्राई करें। और अगर डॉक्यूमेंट को किसी दूसरी भाषा में चाहिए तो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट आपका सबसे अच्छा साथी है। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। सेक्शन 5, अपनी बेहतरीन रचना को शेयर करना। अब जब डॉक्यूमेंट पूरी तरह से तैयार है तो इसे दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया है।
डॉक्यूमेंट को कई अलग अलग फॉर्मेट्स में डाउनलोड किया जा सकता है। सबसे आम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ताकि कोई और भी इसमें एडिटिंग कर सके, और पीडीएफ, जो फॉर्मेटिंग को बिल्कुल वैसा ही रखता है और इसे शेयर करने के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प ऑप्शन है, पब्लिश टू द वेब। देखिए, फाइल डाउनलोड करने पर एक स्टैटिक कॉपी बनती है, जिसे हर अपडेट के बाद दोबारा भेजना पड़ता है। वहीं पब्लिश टू द वेब एक लाइव वेब पेज बना देता है। इसका मतलब जब भी डॉक में कोई बदलाव होता है, वो वेब पेज अपने आप अपडेट हो जाता है। ये जानकारी शेयर करने का एक बहुत ही डायनामिक तरीका है। तो जैसा कि हमने देखा, एक गूगल डॉक्स सिर्फ एक खाली पन्ना नहीं है, ये एक जीवंत, सहयोगी और शक्तिशाली टूल है। अब सवाल ये है कि जब इसकी असली ताकत का पता चल गया है, तो इसके साथ क्या नया बनाया जाएगा।